हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी को अपने इस YouTube वीडियो में स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 8.1 को हल करने वाले हैं, उनके प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम इस लेसन में प्रयोग होने वाले सूत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री तीन ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ है। तो वे तीन ग्रीक लैंग्वेज कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हमारे हैं, पहला है ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्री। इन तीन ग्रीक लैंग्वेज से ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है। ठीक है, तो ट्राई का अर्थ क्या है, गोन का अर्थ क्या है, मेट्री का अर्थ क्या है? ट्राई का अर्थ होता है थ्री, गोन का अर्थ होता है साइज, मेट्री का अर्थ होता है मीजर। ठीक है, अर्थात तीन भुजा को मापना, तीन भुजा को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। ये तीन भुजा होती किसमें है? ये ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज में होती है। ये तीन भुजा किसमें होती है? ट्रायंगल में होती है। ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल में ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3। तो ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तो हम इन्हीं तीन साइडों को मापते हैं। लेकिन ट्रायंगल में तीन एंगल भी होते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल, 1, 2, 3, ये 3 एंगल भी होते हैं और 3 साइड्स भी होते हैं। तो इन 3 एंगल और साइड्स में कुछ रिलेशनशिप होता है। तो आइए हम उनके रिलेशनशिप को समझते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा होता है, तो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम क्या करते हैं, इस ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए ए, ये बी और ये सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका ये राइट एंगल है, अर्थात ये 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कोई मीनार है, कोई मीनार ऐसे है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई मीनार है। ठीक है, मीनार कितनी ऊंची है? इतनी ऊंची है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति ये मीनार की ऊंचाई हो गई, और कोई व्यक्ति यहाँ से मीनार को देख रहा है। तो मीनार से वह व्यक्ति कितनी दूर है, अर्थात वह दूरी आपकी ए बी हो गई। और कितने एंगल पर वह उसके शीर्ष को देखता है, उसके हेड को कितने एंगल पर देखता है, तो वह मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। अब इसमें तीन कोण होते हैं। एक कोण तो ये हो गया आपका, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये 90 डिग्री है, और इसमें तीन साइड हैं, 1, 2, 3। अब इन साइड और एंगल में कुछ रिलेशनशिप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन साइडों के बारे में समझ लेते हैं कि ये साइड कौन कौन से हैं, तो क्या कहे जाते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट ये मान लीजिए एंगल ए है। ठीक है, तो एंगल ए के ठीक सामने जाएंगे, आप ठीक सामने जाएंगे, ये जो साइड मिलेगा ये हमारा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब को हम यल से लेते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है, एंगल का एंगल से सटी हुई जो भुजा होती है, वो हमारी क्या होती है? आधार होती है। क्या होती है? आधार। तो इन दोनों साइडों को हम पता कर लिए कि भैया एंगल के सामने जो होता है वो लंब होता है, और एंगल से जो सटी हुई भुजा होती है वो हमारा आधार होती है। बाद में देखते हैं कि तीसरी जो भुजा है एसी, इसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो अंग्रेजी में भी इसको अगर हम इसको ऐसे राउंड कर दें, गोला कर दें,
ये हिंदी से हो गया। इसको जो है हम लंब, आधार और कर्ण, जैसा कि शब्द से मतलब उसके लंब को यल से, आधार को ए से, कर्ण को के से लिखते हैं। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में क्या करते हैं, ये जो एंगल है, एंगल के ठीक सामने उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो एंगल से सटी हुई जो भुजा जो होती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा कर्ण होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, अर्थात यच से लिखते हैं। ठीक है। अब इन तीनों साइडों में और तीनों एंगल में कुछ न कुछ संबंध है। ठीक है। उनके संबंध को भी बाद में हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए जब ये एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर ये एंगल है, अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है। अर्थात ये बेस हो जाएगा। और ये हाइपोटेनियस अर्थात जो कर्ण होता है, कर्ण तो कर्ण ही होता है। ठीक है। अगर ये हम ये कोण लेंगे तो ये हमारा जो है लंब हो जाएगा, और ये कोण लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इनमें कुछ जो है एक मजेदार ट्रिक है उसको समझना है। ठीक है। मजेदार ट्रिक जो हमारा है वो है पी बी पी बटे एच एच बी। ठीक है। इसको जो है हम कैसे याद करते हैं, तो यहां पे हम इसको बोलेंगे पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। अब यहाँ पर जो है ये जो सोना चांदी तौल को हम कैसे समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर यदि जो है हम P बटे H कर दें, ठीक है, अर्थात P में H का भाग करेंगे तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ये देखो यस सी टी, इन तीनों से मतलब निकलता है कि पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ठीक है। इससे जो है साइन थीटा, जो साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अनुपात होता है। ठीक है। अर्थात ये P बटे H का अनुपात जो है साइन थीटा का होता है। फिर कॉस थीटा, यदि जो हम बेस को हाइपोटेनियस से भाग कर दें तो हमारा किसका अनुपात आएगा? कोस थीटा का। जहां ये थीटा आप देख रहे हैं ये किसी भी एंगल के लिए हो सकता है, किसी भी एंगल के लिए, वह चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो। ठीक है। किसी भी एंगल के लिए ये हो सकता है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा। फिर हमारा तीसरा है ये टी, मतलब P बटे बी, P बटे बी, P बटे बी बराबर हो जाएगा हमारा tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो अर्थात P बटे H जो है साइन थीटा का अनुपात होता है, B बटे H जो है cos थीटा का अनुपात होता है, P बटे B जो है हमारा tan थीटा का अनुपात होता है। अब जो है इसको हम अपोजिट कर देते हैं, इसका अपोजिट। ठीक है। या सी टी साइन कॉस tan। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक। tan का अपोजिट क्या होता है? कोट होता है। अब अगर यदि हम जो है बेस में परपेंडिकुलर का भाग कर दें
बेस में परपेंडिकुलर का भाग करेंगे तो tan का उल्टा क्या आ जाएगा हमारा, cot थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cot थीटा। tan थीटा बराबर होता है p बटे b, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा b बटे p। ठीक है, अब ये हमारा जो है दूसरा है cos थीटा। cos थीटा जो है हमारा क्या होता है, b बटे h होता है। यदि हम h बटे b कर दें तो h बटे b करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, sec थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sec थीटा। क्या आ जाएगा, sec थीटा। ये हमारा अनुपात हो गया। फिर हमारा जो है h बटे p कर दें, अर्थात h में जब p का भाग करेंगे तो हमारा कौन सा अनुपात आएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा का अनुपात। तो यही जो है इन जो है तीनों कोणों और तीनों भुजाओं में अनुपात है, जिसको हम इस फार्मूले से समझते हैं। ठीक है, और इस फार्मूले को हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये लंब बटे कण, ये आधार बटे कण, ये लंब बटे आधार, उसको जो है इस रूप में बोलते हैं। ठीक है, इतना हमारा जो है बेस कंप्लीट हो गया। तो इन सभी फार्मूले को जो है हमको समझना है और इसका प्रयोग करना है। ठीक है, अब चलिए जो है हम इसके प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A का मान बताना है, साइन C cos C का मान बताना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में कोण B हमारा जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और AB, इसको हम A ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। तो AB बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर है, और ये हमारा कर्ण पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में तो कर्ण को निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे ट्राइंगल ABC में। इस ट्राइंगल में जो है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो है हम कर्ण को निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग करेंगे तो बाकी दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC का वर्ग, AB कितना हमारा 24 का वर्ग हो जाएगा, BC कितना है 7 का वर्ग हो जाएगा। तो AC का वर्ग कितना हो जाएगा, 24 में 576। ठीक है, हमें आपको क्या करना है, 24 का 7 का, हमें जो है कुछ संख्याओं का जो है वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर क्या करेंगे, 576 में 49 को हम जोड़ देंगे तो 9 6 15 5 लगा 1, 7 4 11 12 2 लगा 1, 5 1 6। जब AC निकालेंगे तो ये अंडर रूट में 625 हो जाए। जब AC को निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। 625 का जो है वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 आएगा। ठीक है, अब हमें जो है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा पता हो गई, ये कितनी है 25 सेंटीमीटर। यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं ज्ञात हो और वह त्रिभुज जो है संपूर्ण त्रिभुज हो तो उसमें जो है जो त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमें पूछा है कि साइन A का मान बताओ। ठीक है, हमारा ये पहला पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में हमको साइन A बताना है। तो साइन A तो जो हम फार्मूला भी पढ़ाए थे कि लाल बटे कक्का। ठीक है, साइन A का जो अनुपात होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब और कर्ण कौन है, तो लंब देखो साइन A हमारा ये एंगल है, मतलब ये एंगल है, इस एंगल के सामने ये जो है हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो लाल बटे कक्का के फार्मूले से जो है इसके सामने जो है ये हमारा
लंब 7 हो जाएगा और जो है कर्ण 25 हो जाएगा, 7/25। ठीक है। और दूसरा अनुपात पूछा है कॉस ए। क्या पूछा है? कॉस ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा जो है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो है इस कोण से जो सटी हुई भुजा होती है, जुड़ी हुई भुजा, वो हमारे आधार हो जाता है। ठीक है। कितना हो जाएगा? 24/25। तो हमारा जो है पहला पार्ट हल हो गया, इस साइन ए कोस ए का मान निकल गया। और हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में क्या पूछा है कि साइन सी पूछा है। क्या पूछा है? साइन सी। साइन सी, तो साइन का जो अनुपात होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एंगल हमारा चेंज हो गया। ठीक है। एंगल ए था तो एंगल सी के पदों में पूछ रहा है। जब हम ये एंगल लेंगे तो ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है। साइन सी, तो लंब कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया और कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। साइन सी का मान क्लियर हो गया। ठीक है। अब कास सी का मान पूछ रहा है, तो कास सी, कास सी बराबर क्या होता है? कास सी बराबर, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है हमारा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हमारे जो है ये सब हमारे आंसर हो गए। ठीक है। इन सब का मान क्लियर हो गया। ठीक।